चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहाँ पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। आप पता नहीं किस चीज़ का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूँगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी। इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, क्योंकि यह आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। लेकिन अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें, ए ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा। पाकिस्तान पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। आपके देश में ना पीएम सेफ है, ना सीएम सेफ है, ना सिविलियन सेफ है, आपके लीडर तक जेल में पड़े हुए हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, यहां तक के चाइनीज इंजीनियर जो है हर रोज टारगेट हो रहे हैं आपके देश में। तो भाई ऐसे हालत में प्लेयर कैसे आ सकते हैं? सुपर पावर है, आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउड हो जाएगा। और अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही। मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। हमें ये सबक यहाँ पे पढ़ाया जाता है या हम भी लोगों को बताते हैं कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था इंडिया ना जाना? नहीं, इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउड हो जाएगा और भी उनकी ज्यादा बात सुनी जाएगी। उनका पैसा है, उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं, उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो जबरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात सुधार करे, डिप्लोमेसी करे। और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ तो फिर ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। देखिए, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई एकदम किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके बात कर सके। हमारे दाखिला भी देख रहे हैं। हाँ, दाखिला भी जरा। तो देन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना शेरी भाई, वो ये है कि जिसके ज़रिए ये अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो है दुनिया भर की लीग्स। अगर एक इंडियन प्रीमियर लीग को विंडो मिल सकती है, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो खरीदेंगे वो जाके वहाँ खेल रहा होता है। अगर उसका मुल्क कहीं जाके और खेल रहा हो तो उस खिलाड़ी पे पाबंदी नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर आएगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ भी लीग कराता है अपनी, बांग्लादेश भी लीग कराता है अपनी, इमारात की भी अपनी लीग हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, श्रीलंका की अपनी लीग है। जिन क्रिकेट बोर्ड में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ की अपनी लीग है। इनके पास कोई विंडो नहीं है इनके पास। अच्छा नसीम भाई, जहाँ आपने लीग की बात की, हमने प्लान बी की बात की थी, वहीं फ्रेंचाइजर भी ये परेशान है कि जो अगला पीएसएल है सीजन 10 होगा, वो होगा कब? क्योंकि उन्हीं दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो है, फिर ये पीएसएल, SA20, बीपीएल, ILT20, इनका क्या होगा? अभी तक कुछ प्लान नहीं बना पा रहे हैं। तो 1 साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए और पाकिस्तान अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें
और 4 ग्रुप की टीमें, ए ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो, तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा। पाकिस्तान पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बैकडोर थोड़ी सी डिप्लोमेसी हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं इसके ऊपर। अभी रोहित शर्मा ने बयान दिया कि नहीं, पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैचेस होने चाहिए चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर ही हो। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान के इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके बाद तवक्को यह है कि हालात में बेहतरी आएगी। अगर हालात में बेहतरी आई, दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिली, कुछ मुज़ाकरात हुए, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। अभी इस तरह की चीजें बहुत ही अर्ली हैं। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए, हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। हमारा जो मसला है विंडो की प्रॉब्लम, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही होती है। अब आप जिस दिन आपकी लीग शुरू हुई है PSL, उस दिन फाइनल था अपना इमारात क्रिकेट लीग का उसी दिन, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आधी आपकी लीग हुई है तो जाके वो खत्म हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यानी इतनी दुनिया भर के लिए विंडो की प्रॉब्लम है, प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपने अपने प्लेयर्स को भी बैठ के डिस्कस करना है, अपने प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना है और दुनिया भर की लीग के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात को बहाल करें कि भाई ये जो मेरा मसला है वो आपका भी मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला नहीं है, ये बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड का मसला है। इसको मेरे ख्याल फोकस करना चाहिए कि देखें, लीग के कमाने का जरिया है, जिस मुल्क में भी लीग हो रही है भाई, जहां तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे तो BCCI से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? PCB के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं BCCI से। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीजें यही हैं, उनकी अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हमारे पास तो बेपनाह पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है और नकवी साहब ने यही कहा कि लोकल कंपनियां इतना नहीं कर सकती, तो हम बाहर की कंपनियों से रब्ता करके अपने ग्राउंड्स को जल्द अज जल्द अपग्रेड करेंगे। तो इंडिया का कमर्शियल एस्पेक्ट तो वाकई अपनी जगह पे है, उनका कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्कों से पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन शायद भाई मैं आपको एक ज़माना याद दिलवाता चलूं, जब आप जवान हुआ करते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे, उस ज़माने में आपको पता है कि इंडिया इतना पावरफुल नहीं होता था, इंडियन प्लेयर्स को फीसिस उस तरह नहीं मिलती थी जितना पाकिस्तान बोर्ड पावरफुल होता था। तो ये पाकिस्तान बोर्ड के साथ भी तो हमने बहुत ज़्यादा खिलवाड़